बहनों भाइयों प्रणाम। इंद्रधनुष में आप सभी का स्वागत है। सैल्यूट है उस इंसान को जो पिछले 10 सालों से बिना एक छुट्टी लिए हुए देश के लिए काम कर रहा है। सैल्यूट है उस इंसान को जिसने देश का गौरव आज पूरे विश्व में बढ़ा दिया। सैल्यूट है उस इंसान को जो आज विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है। सैल्यूट है उस इंसान को जो आज दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है। जी हाँ, वो हैं आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री। हमें अपने भारत के साथ साथ अपने भारत के प्रधानमंत्री पर गर्व है। वो अपना समय अपने व्यक्तिगत शौक के लिए बिल्कुल नहीं लगाते। उनका हर पल काम देश के लिए है। आज अभी नए साल पर मोदी जी पहले तो तमिलनाडु गए और तमिलनाडु होते हुए वे लक्षद्वीप पहुंच गए। वहाँ उन्होंने 2 दिन अपने बिताए। उसमें उनके काफ़ी फ़ोटो आई जो कि काफ़ी वायरल हुई। उसमें उन्होंने वहाँ पर लक्षद्वीप के बीच पर फ़ोटो ली और एक एडवेंचरस स्पोर्ट्स होता है स्नॉर्कलिंग, जो कि समुद्र के अंदर गोताखोरी जैसा किया जाता है। उसमें स्नार्क नाम की एक नली लगी होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने वह भी किया और इसे दुनिया ने देखा कि समुद्र के अंदर गए वे और समुद्र के अंदर की सुंदरता का चित्रण किया, देखा और उसे देश विदेश में आज सबसे ज़्यादा चर्चित बना दिया। आज गूगल पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला जो विषय था वो लक्षद्वीप था और इसे चर्चा में लाने का श्रेय आदरणीय मोदी जी को है। तो अचानक मोदी जी लक्षद्वीप क्यों चले गए, जबकि उन्होंने वहाँ 2 दिन बीच पर बिताया ये सब देखने में? क्या वो छुट्टी मना रहे थे? जी नहीं। उनके प्रतिद्वंदी तो नहीं कहना चाहिए, पीएम बनने की चाह रखने वाले ऐसे लोग के प्यादे आज ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और उनकी इन बातों से उनकी बुद्धि का पता चलता है कि उनके पास कोई विज़न ही नहीं है। मोदी जी ऐसा कोई काम नहीं करते जिसमें कोई तर्क संगत ना हो, जिससे कोई लाभ देश को ना होता हो। ऐसा कोई काम अपना नहीं करते। तो देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए ललायित व्यक्ति के प्यादे कह रहे हैं कि मोदी जी मणिपुर तो जाते ही नहीं और वो फ़ोटो शूट करा रहे हैं, तैर रहे हैं समुद्र में, तो कभी राम मंदिर में जा रहे हैं वहाँ फ़ोटो करा रहे हैं। तो ये इतनी बचकानी बातें एक इतना बुजुर्ग व्यक्ति करे और इस बड़े पद पे बैठा हुआ, ये बड़े हास्यास्पद है। उनको इसके पीछे का मोदी जी का विज़न समझ में ही नहीं आया। मुझको याद है मोदी जी डेनमार्क गए थे और वहाँ पे उन्होंने
अपने उपस्थित डेनमार्क में रहने वाले भारतीय नागरिकों को संबोधित किया था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों से भी मुझको कुछ चाहिए, क्या आप लोग दे सकेंगे? तो जब वहाँ के लोगों ने स्वीकृति दी तो मोदी जी ने कहा कि आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग साल में 1 बार 2 बार तो आते ही हैं भारत, तो इस बार जब आप आएँ तो अपने साथ यहाँ के डेनमार्क के लोगों को साथ लेकर भारत दिखाने के लिए लेके आए। अब इसमें लोगों को लगा होगा कि इसमें क्या खास बात है। देखिए, आज किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा महत्व है। तो जब विदेशी हमारे देश में पर्यटन के लिए आएंगे, घूमने के लिए आएंगे, तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। उन्होंने भारत के अर्निंग के लिए टूरिज्म को भी हथियार बनाया है। आज टूरिज्म के लिए सोचते हुए उन्होंने टूरिज्म का भी ख्याल रखा है और यहाँ की संस्कृति और सभ्यता इसका भी ख्याल रखा है। जैसे आप ध्यान दीजिए, ऐसे नए नए स्थल तैयार होते जा रहे हैं जिसकी वजह से आज जो एक ज़माने में हमारे देश में एकमात्र नेताओं का पर्यटन स्थल ताजमहल हुआ करता था, अब वहाँ कोई भूले भटके से भी कोई नेता नहीं जाता, कम विदेशी नेता। आज विदेशी नेता आते हैं तो नए नए जो पर्यटन स्थल बने हैं, गंगा आरती करते हैं, वाराणसी जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, तो ये जो नए पर्यटन स्थल बनते जा रहे हैं और जिनके कारण आज विदेश के लोग हमारे देश की ओर आकर्षित हो रहे हैं और इनके द्वारा हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा भी आ रही है। इतनी दूर की सोचना ये मोदी जी कर सकते हैं। इसके पहले जो बैठे हुए थे उनके पास इतना विजन था नहीं। वे कोई भी नेता आता था तो ले जाके ताजमहल के पास सामने खड़ा कर देते थे। आज असम को भी, नॉर्थ ईस्ट को भी मोदी जी ने बहुत प्राथमिकता दी है। अब वह भी कश्मीर जैसा ही पर्यटन स्थल बनेगा। यही सोचते हुए लक्षद्वीप का भी उन्होंने, समझ जाइए, एक प्रकार से प्रचार किया है। किंतु इसके पीछे मोदी जी की एक बहुत बड़ी कूटनीति भी थी। मोदी जी किसी से बदला लेने के लिए बोल दें कि नहीं भाई चलो अब हम आपको सहायता नहीं करेंगे, आप हमारे साथ इस तरह से व्यवहार रखते हैं तो हम आपके साथ, हम आपको दोस्त नहीं मानते, अब आपसे हमारे संबंध ठीक नहीं है तो हम आपको सहायता भी क्यों करेंगे। जैसे कि पाकिस्तान से, अब पाकिस्तान को किसी प्रकार की सहायता की उम्मीद नहीं है भारत से। तो हुआ क्या कि लक्षद्वीप हमारे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर कोच्चि से लगभग 220 से 440 किलोमीटर के अंदर है। यह 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर 36 द्वीप हैं। उन द्वीप समूह को लक्षद्वीप मिनिकॉय कहा जाता है और यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है एक बड़ा द्वीप समूह आर्चिपिलागो मालदीव है, जहाँ पे 1200 द्वीपों का एक समूह है। वहाँ भी
पर्यटक और ख़ास तौर से हमारे देश के बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग, धनी मानी लोग, वो वहाँ पर वहाँ की सुंदरता देखने के लिए पर्यटन के नाम से जाया करते थे। या जब याद होगा आपको, जब कोविड था तब भी हमारे देश के ये बॉलीवुड के लोग वहाँ जाकर ऐशो आराम कर रहे थे। तो अब उस मालदीव की बात बताऊं मैं आपको कि मालदीव में जो पहले सरकार थी वो भारत की पक्षधर थी, वहाँ के राष्ट्रपति। वहाँ पे एक प्रथा जैसी थी कि मालदीव में जब भी कोई राष्ट्रपति बनता तो वो उसका पहला विजिट भारत होता था। लेकिन अब चाइना ने जो उसकी एक योजना है स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स, उसके तहत मालदीव, श्रीलंका, इस तरह के देशों में अपना वर्चस्व फैलाना शुरू किया। और उसी के चलते जो अभी के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मियाज़ू, वो चाइना के पक्षधर हैं। उन्होंने चुनाव के समय कहा था कि मैं राष्ट्रपति बनते ही पहले हफ्ते में भारत की फौज को यहाँ से रवाना कर दूंगा। अब फौज के नाम से हमारी फौज है वहाँ, जो कि पूर्व राष्ट्रपति ने अपने यहाँ रखी थी सहायता के लिए। और उस फौज में ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी फौज है, मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 100 फौजी होंगे। 2-1 प्लेन हैं, 2-1 हेलीकॉप्टर हैं, जो वहाँ एयर एम्बुलेंस के लिए नाम से रखे गए थे वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा। अब राष्ट्रपति बनते ही उसने भारत को संदेश भी भेज दिया कि आप अपनी फौज यहाँ से हटा लीजिए। यद्यपि अभी भारत ने फौज हटाई नहीं है, उसके कहने के बावजूद भी। इसके साथ साथ वो कह रहा है कि अब हमको आपके प्रोजेक्ट की भी ज़रूरत नहीं है, आप वो भी हटा लीजिए। तो ये वही मालदीव है जहाँ पानी की कमी हो जाने पर भारत से पानी सप्लाई किया गया था, भारत ने उनको वैक्सीन दी थी। तो अब ये चाइना के प्रभाव में आकर इस तरह की बातें करने लगा। और कौन मालदीव, जिसकी जनसंख्या मात्र 5 लाख है, जो दिल्ली का 1/5वां हिस्सा होगा क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो मालदीव भारत के सामने इस तरह से बातें करे, ये तो बहुत नागवार गुजरने वाली चीज़ है। जबकि वो उसके हम निकटस्थ पड़ोसी हैं। और ये कहा गया है कि कभी भी आप पड़ोसी के साथ संबंध मत बिगाड़िए, क्योंकि संकट के समय केवल आपका निकटस्थ पड़ोसी ही काम आता है। लेकिन इसके बावजूद मालदीव अगर ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है? इस बार वो राष्ट्रपति बनने के बाद भारत नहीं आए, उनका पहला विजिट भारत नहीं हुआ, उनका पहला विजिट हुआ टर्की और अब दूसरा होगा चाइना। तो ये स्थितियां देखते हुए भारत ने भी अपना कूटनीतिक दांव खेला। मोदी जी ने किसी को नाम लिए बगैर कहा कि भाई, जो आप विदेश जाते हैं, जो सुंदरता को देखने, जो प्रकृति की सुंदरता देखने, बीच की सुंदरता देखने, कोरल की सुंदरता देखने, उसके लिए आप अपने ही देश लक्षद्वीप आइए। और उसकी फ़ोटो उन्होंने वायरल कर दी। आज लोगों ने उसको देखा है और उसको देखने के बाद लगभग 125 बुकिंग मालदीव की कैंसिल हो गई, जो मालदीव जाने वाले थे। इसके बाद इसकी
इस बात को उन्होंने समझ लिया। हमारे यहाँ के छुटभैये नेता नहीं समझ पाए, मगर उन लोगों ने समझ लिया मोदी जी का संदेश क्या है। मोदी जी ने उनकी पूंछ पे पैर रख दिया है, जिसके कारण वो तड़प उठे। और 3 ऐसा कहा जा रहा है, सुना जा रहा है कि 3 नेताओं को, वहाँ 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया है। यद्यपि अभी ये कन्फर्म नहीं है। हाँ, मगर उन 3 मंत्रियों को निलंबन इसलिए किया गया है, बताया जा रहा है कि उन्होंने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे थे। तो ऐसी स्थिति में जब यह कांड हुआ, जब यह बात पता चली, तो और भी ज़्यादा लोगों ने वहाँ से अपनी बुकिंग कैंसिल करा ली टूरिज़्म के लिए। और इसके साथ ही क्रिकेट खिलाड़ी, बॉलीवुड वाले मोदी जी के पक्ष में खड़े होकर लक्षद्वीप के लिए प्रशंसा करने लगे। तो ये है मोदी जी का जादू, जिसके लिए भारत की 140 करोड़ जनता, 120 करोड़ जनता उनकी दीवानी है। उनके कहे अनुसार चलने को तैयार। उन्होंने कहा कि अपना सब्सिडी छोड़ दीजिए गैस पर। लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। उन्होंने स्वच्छता के लिए आह्वान किया। लोगों ने स्वच्छता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अब पुराने ज़माने की गंदगी बहुत कुछ साफ हो चुकी है और होते जा रही है। यद्यपि अभी इस पर और भी काम होना बचा है, अभी पूर्णतः वह बात नहीं आई है, लेकिन लोगों में इस बात को लेकर जागरूकता पैदा हो गई है। मोदी जी ने कहा योग चालू करने के लिए, तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। देश ही नहीं, विदेशों में भी योग किया जाने लगा। तो ऐसे मोदी जी हैं। और उनके जो प्रधानमंत्री के लिए लार टपकाते हुए जगह जगह घूम रहे हैं, मेल जोल बढ़ा रहे हैं आपसी, उनके लिए ये सीख है कि पहले मोदी जी जैसा विज़न पैदा करो, उनको समझो। देश भी चाहता है कि विपक्ष हो, मगर ऐसा विपक्ष जो केवल मोदी जी का विरोध करने के लिए हो, ऐसा विपक्ष जनता नहीं पसंद करती। वो आपको बुरी तरह नकारेगी और आप कहीं के नहीं रहेंगे। धन्यवाद।